अम्मी यहाँ से फ्री होकर हम ज़ैनब पापा की शादी में जाएंगे ना? किसकी शादी? ज़ैनब पापा की शादी हो रही है ना? आपको नहीं पता क्या? आप अर्कुत शाहीन इन तमाम गवाहों के सामने बगैर किसी जोर जबरदस्ती आपको ज़ैनब शमशेख से निकाह कबूल है? कबूल है। जी हाँ। हम जाएंगे ना अम्मी? एलिफ बेटा, तुमसे किसने कहा कि उसकी शादी हो रही है? मैंने बाबा को फोन पर कहते हुए सुना था कि ज़ैनब पापा की शादी हो रही है। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मैलिक शमशेख अपने शौहर फैसल के जालिमाना रवैये का शिकार रही हैं, इसलिए तलाक का केस दाखिल किया है। कैसे? ये कैसे हो सकता है? ज़ैनब, बताओगी ये क्या है? ये वो कुछ नहीं, बस शादी का ड्रेस है। नहीं नहीं, आप ज़ैनब शमशेख इन तमाम गवाहों के सामने बगैर किसी जोर जबरदस्ती अर्कुत शाहीन से आपको ये निकाह कबूल है? नहीं नहीं। जी, तो ये क्या चाहती हैं? योर ऑनर, हमने ये पिटीशन दोबारा फाइल की है। मेरी क्लाइंट अपने शौहर से तलाक चाहती है। नहीं चाहिए तलाक मुझे। जवाब दो ज़ैनब, बोलो। मिस ज़ैनब, क्या आप अर्कुत शाहीन को अपने निकाह में कबूल करती हैं? ज़ैनब रुको, हरगिज़ नहीं। सलीम, रुक जाओ ज़ैनब, इकरार मत करना। ये यहाँ कैसे आ गया? ये शादी गैर कानूनी है, इसे मजबूर किया जा रहा है शादी के लिए। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ये क्या हो गया? एक मिनट रुकिए जरा। अर्कुत रुक जाओ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या चाहते हो? अर्कुत रुक जाओ। क्या समझाया था मैंने तुम्हें उस दिन कि ज़ैनब को अकेला छोड़ दो, तुम्हें समझ नहीं आती? सलीम, मेरी बात सुनो। इन हालात में ये शादी नहीं हो सकती। अरे मैडम रुके, बस छोटी सी गलतफहमी है। वाह, लगता है उस दिन की मार भूल गए। सलीम, चले जाओ यहाँ से। नहीं ज़ैनब, मैं सब कुछ जानता हूँ। चाहते हो या मरना चाहते हो मेरे हाथों से? बस करो, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। मुझे ये शादी करना होगी। क्या मसला है तुम्हारा? दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ वरना यहीं पर अर्कुत रुक जाओ। जाओ यहाँ से। सलीम, प्लीज यहाँ से चले जाओ। सईदा, ज़ैनब को ले जाओ यहाँ से। ज़ैनब चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। ज़ैनब, मैंने कहा ना मेरे साथ चलो। या अल्लाह, मैं अब क्या करूं?
चलो एलिफ, जल्दी फोन उठाओ ज़ैनब। हम कहाँ जा रहे हैं अम्मी? तुमने जो आज ये सब कुछ किया, इसका हिसाब देना होगा तुम्हें। नीच इंसान सिर्फ एक औरत पे ही जोर चल सकता है तुम्हारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मजबूर करने की? सलीम, खुदारा चुप हो जाओ। क्या कहना चाह रहे हो तुम? किसने मजबूर किया? हाँ, ज़ैनब तुम मत बोलो कुछ। आपा, ज़ैनब, हरगिज़ शादी मत करना तुम। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। फैसल ने तुम्हारे साथ जो भी किया मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। आपा, आपने तलाक नहीं ली क्या? नहीं ली मैंने तलाक। तुम्हारी इतनी हिम्मत। फोन उठाओ मुराद, फोन उठाओ। मतलब मैलिक को अंदाजा हो चुका है। ठीक नहीं किया मैलिक, ठीक नहीं किया तुमने। मुराद जल्दी करो, वो निकल जाएंगे। रुको, भाग गया वो। ओह, जाहिल इंसान। मुराद, गाड़ी कहाँ है? यही के मुलाजिम को दी थी, उससे कहीं पार कर दी। क्या मुसीबत है? तुम्हें तो मैं अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगा, याद रखना। छोड़ूंगा नहीं। वो जरूर हमारे पीछे आएंगे। रिलैक्स हो जाओ, तुम नहीं पकड़ पाएंगे। तुमने मेरे लिए खुद को खतरे में डाला। तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ज़ैनब। नहीं बता सकी, मजबूर थी मैं। क्या करती? वरना क्या तुम्हें लगता है कि क्या मैं ऐसा चाहती? पता नहीं क्या होगा। अगर ज़ैनब की शादी हो गई तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अम्मी आराम से चले ना। ज़ैनब, कुछ भी करके किसी भी तरह वहाँ से भाग जाओ तुम। मैं भाग गई आपा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ज़ैनब, मैं बहुत डर गई थी कि उससे शादी करके तुम अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर दो कहीं। ज़ैनब, मुझे बताए बगैर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हो तुम? मैं बस आपको खुश देखना चाहती थी। देखो ज़ैनब, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके मुझे कोई खुशी नहीं चाहिए। कहाँ हो तुम अभी? आप परेशान ना हो, मेरे एक दोस्त ने मदद की है मेरी, उसी के साथ हूँ। आप बताइए, आप ठीक तो है ना आपा? बाबा ने तो कुछ नहीं किया ना आपके साथ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़ैनब। एलिफ भी मेरे साथ है। हम फौरन ही कोर्ट से निकल गए थे। बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। ठीक है आपा, आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है ज़ैनब, खुदा हाफिज। तुम्हारे ख्याल से वो उसे कहाँ ले गया होगा? भाई मुझे क्या पता होगा, सब बर्बाद हो गया। हमारी खुशी का कितना बड़ा दिन था।
हेलो बाबा। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? अरे बाबा, क्या बताऊं आज क्या हुआ हमारे साथ। क्या हुआ? जैनब वो भाग गई यहाँ से। वो लड़का यहाँ आया था, जैनब को अपने साथ लेकर भाग गया यहाँ से। हमने कोशिश की लेकिन नहीं पकड़ सके। किसी काम के नहीं तुम। हेलो हेलो बाबा। सब गड़बड़ हो गई। एंड टाइम पर सब पता चल गया मालिक को। अब क्या करूं मैं? अब बर्बाद कर दिया मैंने तुमने। क्या कहा उन्होंने? मुझे तो कुछ समझ नहीं आई उनकी। मैंने जब जैनब का बताया उन्हें तो उन्हें हैरानी नहीं हुई जरा भी। खैर, मैं जैनब को कॉल करता हूँ। नहीं उठा रही। उठाएगी भी नहीं। पता है, अगर मेरा पैर ठीक होता ना, फिर देखता कैसे भगाता वो। 2 मिनट का काम था उन्हें पकड़ना। अच्छा ठीक है मुराद, लेकिन हम लोग यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? तो फिर कहाँ जाएंगे सईदा? कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई, क्यों ना हम वापस कार वॉश चले, वहाँ सुकून से बैठकर हम सोचेंगे कि क्या करना है। ठीक है चलो। अम्मी क्या हुआ? मैं फार्म पर वापस तो नहीं जाऊंगी ना? नहीं मेरी जान, हम अपने घर जा रहे हैं। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। ज़ैनब, अब जबकि हम उनसे जान छुड़ा चुके हैं, तो क्या तुम मुझे बताओगी कि चल क्या रहा है? तुम जानते तो हो, फिर क्यों पूछ रहे हो? तुमसे सुनना चाहता हूं मैं ज़ैनब। तुम्हारे बाबा क्यों मजबूर कर रहे हैं तुम्हें? और क्यों कबूल किया तुमने? और ये तलाक वाला मामला क्या है? बहुत लंबी कहानी है। बाबा हमारे बचपन से ही ऐसे हैं। मलिक आपा ने हमारा हमेशा ख्याल रखा, जो बाबा की दूसरी बीवी है। बाबा सालों से ही हम दोनों पर जुल्म करते आ रहे हैं, लेकिन फिर एक वक्त आया कि उन्होंने फैसला किया कि वो बाबा से तलाक ले लेंगी। बाबा ने कहा अगर मैं ये शादी करूंगी तो वो तलाक दे देंगे। ये किस किस्म की कुर्बानी हुई ज़ैनब? तुम किसी और के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपने ख्वाब, अपनी खुशियां कैसे किसी के लिए कुर्बान कर सकती हो? लेकिन अगर वो इंसान आपके लिए बहुत कीमती हो, और वो आदमी कौन है ज़ैनब? बाबा का पार्टनर है। बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरे क्या है क्या? आज छुट्टी है उनकी। जनाब, वो भी यहाँ नहीं है और यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। मते कौन हुआ? मैंने कहा चिल्लाओ मत। देखो लड़के, अगर वो लोग यहाँ आए और तुम उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहे हो, याद रखना पूरा कैफे जला दूंगा मैं। मैंने कहा ना आज वो नहीं आई यहाँ पर। हटो मेरे सामने से। तुम करना क्या चाहते हो? मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। हर दफा हो। आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। हाथ छोड़ो मेरा, पीछे हटो। बाहर चले जाओ। बाहर चले जाओ, वरना अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं। रहने दो। छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। जा रहा हूँ। दोबारा कभी मत आना यहाँ।
हाँ हाँ देख लूंगा तुम्हें, एक के मुकाबले में दो। हाँ अब चले जाओ, ऐसे दिमाग खराब मत करो। जानते नहीं क्या असर करूंगा तुम दोनों का, सोच है तुम्हारी। हाँ जल्द पता चलेगा किससे पाला पड़ा है तुम्हारा। तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया ज़ैनब? कैसे बताती आखिर तुम्हें? बताना होगा ज़ैनब, मुझे सब कुछ बताना होगा तुम्हें। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता, कुछ तो कर ही सकता था ना मैं। अभी सिर्फ 2 घंटे पहले तक मेरे लिए तुमसे बात तक करना मुमकिन नहीं था, तुम जानती हो। और इस वक्त तुम मेरे साथ हो। मेरी तरफ देखो। मैं अब तक इमेजिन भी नहीं कर पाया कि वेडिंग ड्रेस में कैसी लगोगी। और तुम किसी और से शादी करने लगी थी ज़ैनब। मैंने खुद भी नहीं सोचा कि वेडिंग ड्रेस ऐसे पहनूंगी, इस तरह। ज़ैनब काश के तुम ये ड्रेस इस हाल में ना पहनती। उसके लिए पहनती जिससे तुम मोहब्बत करती हो। अब हम क्या करेंगे सलीम? मैं जानता हूं कि क्या करना है। चाय लेकर आई हूं मैं। सो गई क्या? अभी अभी सोई है। शुक्रिया। अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम फिक्र ना करो। अल्लाह का शुक्र है। आरजू कहाँ है भाई? उसे यहाँ होना चाहिए था। हो सकता है आने वाली हो। अब किसका फोन आ गया? क्या है बोलो? क्या हुआ? तलाक हो गई क्या? अब तुम्हें भी जवाब देने होंगे मुझे। तुम्हें क्यों फिक्र लगी हुई है? जवाब दो, तलाक हो गई या नहीं? हाँ दे दी तलाक, मैंने दे दी। और कुछ सुकून मिल गया तुम्हें? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हेलो हेलो, इससे बड़ा जाहिल नहीं देखा। क्या हुआ है? फैसल ने डिवोर्स दे दी, तलाक हो गई उनकी। नहीं छोड़ूंगी इसको, अपना बदला तो लेकर रहूंगी। फैसल और मैलिक की तलाक हो चुकी, अलग हो गए दोनों। मैलिक आजाद हो गई, भाड़ में जाए। मैडम रिलैक्स हो जाए। अब इन दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकेगा। केनान और मैलिक कब? उफ, मैं क्या करूं? मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। नहीं छोड़ूंगी मैलिक को, हरगिज नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद कर दूंगी। आरजू मैडम, लेकिन अब आप क्या करेंगी? तुम इसकी फिक्र मत करो, उसका एड्रेस मालूम करना होगा। वो कहीं भी जाके छुप जाए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी।
लेकिन अभी तो मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। तुम्हें सर्दी लग रही है? ये पहन लो। नहीं, फिर तुम्हें ठंड लगेगी। अरे पहन लो। शुरू शुरू में गलत समझा मैंने तुम्हें। और मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी कि तुम जान सको मुझे। हाँ जानती हूँ। नहीं, ये कह लो कि अब जान गई हूँ। मैंने गलत किया है तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं, तुम मुझे जानती नहीं थी। लेकिन तुम्हें मौका भी तो नहीं दिया ना मैंने। तुमने हमेशा मेरी मदद की है सलीम। मेरे हिस्से के प्रोजेक्ट भी बनाए। घंटों मेहनत करते रहे तुम सिर्फ एक हीटर ऑन करने के लिए। और उस दिन कैफे में भी जब इतना रश था तो तुम वेटर तक बन गए सिर्फ और सिर्फ मेरी मदद करने के लिए। क्या बस वेटर ही बना था मैं? याद है जब मैंने तुम्हें तुम्हारे बॉस से बचाया था, भूल गई क्या? अब ऐसी भी बात नहीं है। जब तक तुम आए थे मैं सबक सिखा चुकी थी उसे। लेकिन मैं ना होता तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाती। ऐसा कुछ नहीं। चलो अंदर चलो। अम्मी आखिर हम घर आ ही गए। ज़ैनब, कैसे कर सकती हो तुम? हद है। हम अपने घर आ गए। ज़ैनब पापा कब आएंगी? आ जाएंगी बेटा, आ जाएंगी। अरे बाबा, अब हम क्या करेंगे? कहाँ ढूंढेंगे उसे? बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए तो देखना कि मैं उसकी हालत क्या करता हूँ। कोई नहीं बचा सकता उसे मुझसे। बताऊंगा उस नामुराद को कि मेरी बीवी को अगवा करने का अंजाम क्या होता है। अरे भाई ठीक है, रिलैक्स हो जाए। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? हाँ कैसे?
हाँ, अगर वो मिल जाए फिर तुम्हें जो करना है वो कर लेना। हाँ मिले तो सही। खैर बाबा, अब क्या करें? तुम उसके कॉलेज जाओ और वहाँ किसी से मालूमात लेने की कोशिश करो। मैं घर जाता हूँ उसके। वो तुम्हें मालूम है उसके घर का एड्रेस क्या है? वो जो बिल्डिंग है ना बाबा, वहाँ सीधे हाथ पे जाएंगे। रजिस्ट्रार ने जब उससे पूछा तो वो जवाब ही नहीं दे पा रही थी। वो अचानक से आया और उसने कहा ज़ैनब रुक जाओ। सब लोग वहाँ सकते में आ गए। अच्छा, वाकई? फिर क्या करता, दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी। हाँ। और फिर उस लड़के ने मुक्का मारा और हरकत को नीचे गिरा दिया। यार, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लड़का दुल्हन को वहाँ से भगा कर ले गया। तुम्हें देखना चाहिए था वो सीन। हद है यार, नाक कटवा दी इस आदमी ने मेरी। बेवकूफ है वो। देखो यार, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि अगर तुम भी वहाँ होते तो तुम्हें भी बहुत मजा आता। अच्छा ठीक है सईदा, बस भी करो यार। और कुछ नहीं सुनना मुझे। अब जितनी जल्दी हो सके इस आदमी से जान छुड़ानी है। अजीब किस्म की हरकतें कर रहा है, हमारा ये सारा काम खराब कर देगा। तुम ठीक कहती थी सईदा, ये शख्स हमें भी बहुत जल्द धोखा देगा। समझ गया मैं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अब इतना भी बुरा बर्ताव नहीं किया मैंने। हाँ बिल्कुल ज़ैनब, हो सकता है कि मुझे ऐसा लगा हो, मैं ही नहीं समझ पाया हूँगा तुम्हारी नजरों को। ठीक कहा ना मैंने? फिर तो और करना चाहिए था मुझे ऐसे। गुस्सा तो नाक पर होता है। वैसे तुम्हें गुस्सा दिलाना बहुत आसान है। मुझे कॉल करनी थी, भूल ही गई मैं तो मान लो फिर, जब तुम मेरे साथ होती हो तो तुम्हें और कुछ याद नहीं रहता। हेलो ज़ैनब, मैं बहुत परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। कहाँ हो तुम? आपा ठीक हूँ मैं, आप मेरे लिए परेशान ना हो। शुक्र अल्लाह का। कितने बुरे ख्यालात आ रहे थे मुझे। मेरी फिक्र छोड़े, मैं ठीक हूँ। आप भी मोहतात रहिएगा। और मुराद जानता है कि हम कहाँ रहते हैं। आप घर ना जाएं तो बेहतर ही रहेगा। लेकिन ज़ैनब, इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे हम घर पे ही हैं। तुम परेशान मत हो, वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है आपा, लेकिन फिर भी ख्याल रखिएगा। समझ रही है ना? ठीक है ज़ैनब, जितना हो सकेगा मोहतात रहूंगी। तुम भी ख्याल रखना अपना। सलीम को जानते हो? मैं नहीं जानता उसे। हेलो, आपने ज़ैनब को देखा है? कौन ज़ैनब? जो येलो ड्रेस पहनती है। अर्कुत भाई, वो जो लड़की वहाँ बैठी है, उन दोनों की दोस्त है ना? हाँ, चलो इससे पूछते हैं। हेलो, आपने पहचाना मुझे? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो आज शादी थी ना? तुम्हारा वो दोस्त मेरी ज़ैनब को लेकर भाग गया है। क्या? तुम्हें पता है कहाँ है?
एक मिनट रुको जरा, क्या कह रहे हो तुम? कैसे ले गया वो उसे? हाँ, जबरदस्ती आ गया था वो। जैनब को वहां से ले गया। पता नहीं कहाँ है वो इस वक्त, उसी को ढूंढ रहा हूँ। तो सलीम मिल गया तो क्या करोगे तुम? सलीम से मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन जैनब को ढूंढना जरूरी है। क्या तुम पता कर सकती हो कि वो इस वक्त कहाँ है? प्लीज। पैलेन की कॉल है। हाँ बोलो। हेलो सलीम, ठीक हो ना तुम? क्या हुआ? बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। कुछ लोग आए थे कॉलेज, तुम्हारा पूछ रहे थे, इसीलिए पूछा मैंने। हाँ मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। कहाँ हो तुम अभी? बेको साहिल के पार्किंग लॉट में हूँ। तो तुम बेकौस साहिल के पार्किंग लॉट में हो अभी? हाँ, वो नहीं ढूंढ पाएंगे मुझे, बेफिक्र रहो। ठीक है सलीम, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके? जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी जान, कैसी तबीयत है अब आपकी? इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगी। आज आप बेहतर लग रही हैं। तुझे? ठीक है, वो भी साथ आना चाहती थी, लेकिन हॉस्पिटल में बच्चे अलाउ नहीं है, इसलिए साथ नहीं लाई। आप बताएं कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा, शुक्रिया। मामा जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। आप यहाँ पर हैं तो तुझे अकेली हो गई होगी वहाँ पर। ऐसी बात नहीं है, अम्मी की याद आ रही थी, इसीलिए देखने चली आई। बस आप ठीक हो जाएं और किसी भी बात की फिक्र ना करें। तुम्हें तो हिसाब देना होगा ज़ैनब। इस बार कोई रहम नहीं, तुमने खुद को मुसीबत में डाल दिया है। देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। एक परी ने मुझे ग्रीन बलून में डाला ताकि मैं चुड़ैल से बच सकूं और वो मुझे कोई नुकसान न पहुंचा पाए। अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर पता है, मैं हर जगह उड़ने लगी। मैं उस ग्रीन बलून से आपको भी चुड़ैल से बचा लूंगी। और उस बलून में उड़ते हुए मैं आपको ढूंढ लूंगी। फिर आपको भी उस बलून में लेकर साथ उड़ जाऊंगी। मैं ऐसा मैजिक करूंगी जिससे आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मुझसे दूर नहीं जाएंगी, और हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। मेरी जान, मेली साहब, आरजू मैडम की हालत गैर थी। काफी गुस्से में लग रही थी, चिल्लाए ही जा रही थी। मतलब कुछ हुआ है जो हम नहीं जानते। क्या कह रही थी वो? मलिक, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, वो ऐसा कह रही थी। और इससे पहले कि वो लौट जाए केनान साहब के पास, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। हमें बहुत मोहतात रहना होगा सादिक। वो औरत किसी भी हद तक जा सकती है। और फिर वो गुस्से से हॉस्पिटल चली गई और कहा कि मुझे मलिक का एड्रेस ढूंढना होगा जल्द से जल्द।
ठीक है सादिक, इससे पहले किनान हमें देखे तुम काम पे जाओ। हद है ज़ैनब, हद है। शादी वाले दिन ही उसे ये तमाशा लगाना था हमारा। वो यहीं कहीं होंगे मुराद। ठंड ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि वो बाहर होंगे। तो फिर क्यों ना हम उन्हें गाड़ियों के अंदर देखें भाई? यहाँ कैफे भी होंगे, वहां देखते हैं। बस एक बार वो कमीना मेरे हाथ लग जाए, फिर देखना मैं करता क्या हूँ। हाँ, लगता है उस दिन की मार से दिल नहीं भरा। सलीम, अब घर जाना होगा, देर हो गई है। पागल हो क्या? घर नहीं जा सकती तुम। अगर वो वहां आ गए तो क्या करोगी फिर? तो फिर क्या करूं मैं? सोचना पड़ेगा इस बारे में। क्या कर सकते हैं? चलो एक जगह चलते हैं। कहाँ? चलो तो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ये अर्जीन मोहल्ला ही है ना? जी हाँ बिल्कुल। वैसे आप किसे ढूंढ रहे हैं? हाँ, आप नहीं जानते होंगे, कुछ दिन ही हुए होने यहाँ। ये 2 कमरों वाले घर किस तरफ है? आप एक काम करें, यहाँ से सीधा जाएं। जब ये रोड खत्म होगा वहीं पर ही है। हाँ, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हाँ, अल्लाह हाफिज। ये तो बाबा की गाड़ी है। कहाँ है? रेड वाली। वो कैसे पहुंच गए यहाँ? अच्छा ठीक है, परेशान मत हो। वो यहीं कहीं होंगे। अगर हमें देख लिया तो फौरन पीछा करेंगे हमारा। उफ। अर्कुत भाई, इतनी सर्दी में यहाँ क्या काम? क्या आपको यकीन है वो यहाँ होंगे? उसने उस लड़की को यहीं का एड्रेस दिया था, कहा था कि ज़ैनब के साथ पार्किंग लॉट में है। झूठ कहा था। हाँ भाई, उसने कहा तो था। जरूरी तो नहीं कि वो पार्किंग में ही हो, शायद कहीं और चले गए हो। पता नहीं कहाँ चले गए। भाई, इसका मतलब है कि वो दोनों यहीं थे। बस एक बार हाथ लग जाए, वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा कि उसने पंगा किससे लिया है। भाई वो यहीं कहीं होंगे, यहीं कहीं। अरे ज़ैनब, तुम्हारा क्या करूं मैं? जो तुमने किया है तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। चलो यहां से, चलो चलो जल्दी आओ मुराद। मुराद, भाई वो भाग रहे हैं। ज़ैनब, भाई आप पकड़े उन्हें। जल्दी आओ। जल्दी जल्दी से आओ। मुराद जल्दी करो, वो निकल जाएंगे। भाई उन्होंने टायर की हवा निकाल दी। लानत हो उस पे, जान से मार दूंगा मैं उसे।
वो पीछे तो नहीं आएंगे ना हमारे? वो लोग 2 मीटर भी आगे नहीं जा पाएंगे, परेशान मत हो तुम। समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ कैसे आए। अच्छा, डरने की जरूरत नहीं, सब ठीक है। आखिर जा कर रहे हैं हम? जहां हमें कोई भी नहीं ढूंढ सकेगा। आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया मैलिक। अम्मी जान, मैंने ये टोमेटो सॉस वाला टोस्ट बहुत मिस किया। मेरी प्यारी बच्ची। ज़ैनब पापा आ गई। फैसल? हाँ फैसल, तुमने क्या सोचा मुझसे जान छूट जाएगी तुम्हारी? दरवाजा खोलो मैलिक, चलो दरवाजा खोलो। आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा मैलिक, दरवाजा खोलो। या अल्लाह, क्या करूं मैं? अम्मी जान, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं हुआ बेटा। बता रहा हूँ, बहुत पछताओगी तुम। सलीम, मुझे तुम घर ही ले चलो। मना किया है ना ज़ैनब। मैं तुम्हें मजीद किसी भी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। क्या हो गया है तुम्हें? अजीब बातें करती हो। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। आखिरी बार कह रहा हूं, दरवाजा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। खोलो दरवाजा। पछताओगी मैलिक। अम्मी जान, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटा, तुम, मैं हूं ना। मुझे मत छोड़कर जाइएगा। कुछ नहीं होगा। कहाँ जा रहे हैं हम? एक बहुत खूबसूरत फार्म लेके जा रहा हूँ। खूबसूरत फार्म? हाँ, दरअसल एक फार्म हाउस में रहता हूँ मैं। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? हेलो, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, समझ लो। हाँ? हाँ? डरो मत, कुछ नहीं होगा हमें, ठीक है? हमारी जान छोड़ दो फैसल। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये कैसा घर हुआ? बस घर है। शायद बहुत बड़ी होगी तुम्हारी फैमिली। हाँ, ठीक कहा।
हम 6 हैं और 4 वो लोग, 10 होंगे टोटल। ये वो कौन? हमारे मुलाजिम, वो भी साथ रहते हैं हमारे। क्या मतलब? तुम सब एक ही घर में रहते हो? नहीं, असल में घर के बाहर एक छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर भी है, वो वहीं रहते हैं। नहीं, ये वो घर नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा शौहर आया है घर, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? देखा, तुम्हारी वजह से मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ा। तुम्हें क्या लगा कि मुझे बेवकूफ बना दोगी तुम? हाँ, उसको समझती क्या हो? छोड़ दो मुझे। चलो, इतनी आसानी से तुम्हारी जान छूटने वाली नहीं मुझसे। हाँ, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा मेलिक? ओके, पहुंच गए हम। तुम यहाँ रहते हो? यहीं रहता हूं।